मम्मी जो होती है ना हमारी, हमेशा ही बहुत एक्सप्रेसिव होती है। अगर हम घर से बाहर होते हैं तो पता है हमें मम्मी का कॉल आ जाता है, अरे बेटा घर पे जल्दी आ, तू खाना खाएगा, खाना खाएगी। ये सारी चीज़ों का ध्यान ना मम्मियाँ हमेशा अच्छे से रखती है। अगर बच्चे को बुखार है या तबीयत खराब है, हमेशा मम्मा ही आ जाती है। लेकिन जब डांट वाली बात हो ना, तो हमेशा पापा का ही सामने चेहरा आता है कि डांट तो भाई पप्पा से ही पड़ेगी। पापा के साथ इतनी बनती नहीं है और मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा बनती है। मैक्सिमम घरों में यही इक्वेशन होता है। लेकिन पता है पापा भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हैं, और जितना मम्मा भी आपसे करती है। लेकिन पापा इतनी एक्सप्रेसिव नहीं होती है जितनी मम्मा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पापा आपसे प्यार नहीं करते। जी हाँ, ये एक नया गाना है, इससे भी ऐसा ही कुछ हमें डिपिक्ट होने मिल रहा है, डिपिक्ट हो रहा है, जो हमने एक्चुअल में कई सारे लोगों ने इफ़ नॉट ऑल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। वेल, बातों बातों में एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जो अब आउट हो चुका है, जहाँ पे एक बेटे के और अपनी जर्नी, मतलब अपने डैड के साथ एक बेटे की जर्नी जो है वो दिखाई गई है। मम्मा के साथ एकदम फुल ऑन चिल्ड है बच्चा, आता है, ही इज़ लाइक मे बी अ टीनेज पर्सन, या मतलब एक जिस घर पे आता है मम्मा पापा के साथ रहता है, पापा हमेशा उसे एक रूड लुक देते रहते हैं, ज़्यादा बातें नहीं होती, ऑकवर्ड टेंशन्स होते हैं। लेकिन मम्मा के साथ ना बॉन्डिंग काफ़ी बढ़िया है। तो इसी के ऊपर ये बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक वीडियो जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। शाश्वत सचदेव करके एक बहुत ही प्यारे से सिंगर है जिनका आवाज़ काफ़ी बढ़िया है। उन्होंने इस गाने को गाया हुआ है और उन्हीं के यूट्यूब चैनल पे ये गाना आउट हो चुका है। अनुमिता नादना सेन इन्होंने भी आवाज़ दी है। सो इस गाने को अगर आप देखोगे, बहुत सारा मीनिंग इस गाने में दिखाई देगा, बहुत सारा मीनिंग इस गाने में सुनाई देगा। और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि किस तरीके से डैड उसे हेट नहीं करते, बस थोड़े से स्ट्रिक्ट है। मतलब मम्मा प्यार करती है, चादर ओढ़ देती है जब बेटा सो रहा है, खाना वाना देती है, लेकिन मच्छर मारने के लिए मच्छर वाली रैकेट लेकर पापा आते हैं। पापा के सामने डर के वो एक ही लीची का फ्रूट ले लेता है, लेकिन जब पापा का ध्यान नहीं होता वो पूरा का पूरा एक बंच उठा के ले जाता है। पापा चाहते तो है उसे देना, तो वो इनफैक्ट उसे छील कर देने भी जाते हैं, रूम नॉक ही करने जाते हैं, लेकिन मम्मी दिख जाती है तो मम्मी के हाथों बेटे तक पहुंचवा देते हैं। इतना ही नहीं, जो ट्रॉफी लड़के ने जीती है वो भी बड़े प्राउड तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के परिवार वालों को बता रहे हैं, क्लोज फ्रेंड्स को बता रहे हैं, लेकिन बेटे के सामने इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी काफ़ी ब्यूटीफुली डिपिक्ट की गई है, जो कई सारे घरों में दिखाई देती है। और बातों बातों में धीरे धीरे ही सही कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, और धीरे धीरे ये कम्युनिकेट तब करते हैं जब बेटे का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो होता है कैसियो वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, और फिर उसके डैड उसे नया ला कर देते हैं। और इसका पूरा एक जर्नी जो है हमें इस गाने में दिखाई देता है। एंड में किस तरीके से डैड के साथ उसकी बात होती है। डैड लिटरली गोज़ आउट विथ हिज फ्रेंड, मतलब लड़की का दोस्त शायद, या फिर कोई रिलेटिव या आसपास कोई रहने वाला, जिसके पास जाकर उसके लिए, बेटे के लिए नया म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं। वो दोनों खुश होते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा हग, उनका इमोशनल करने का वाला हग है। बहुत ही सोलफुल सा गाना है। और हर एक डैड, हर एक सन, हर एक डॉटर के लिए गाना कहीं ना कहीं आपको वो गूज़बम्स भी देगा और आपको इमोशनल भी कर देगा। और अगर आप आपके मम्मी पापा से अगर कभी ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, तो आप शायद ये गाना सुनकर आप भी समझ जाओगे कि मे बी दे लव यू, दे आर नॉट जस्ट दैट एक्सप्रेसिव, बट इवेंचुअली शायद हो जाएंगे। पहली पहल आप करके देखिए, बिल्कुल जिस गाने में, इस गाने में डैड पहल करते हैं, रियल लाइफ में आप करके देखिए। और अगर अभी कोई मम्मी या पापा देख रहे हैं तो आप पहल करके देखिए आपके बेटे या बेटी के साथ। डेफिनेटली ये गाना बहुत ही प्यारा है एंड एक बहुत ही प्यारा मैसेज दे रहा है। वेल, आप ज़रूर ये गाना देखिए, लेट मी नो आपको कैसा लगा ये गाना। आई एम तो गोना गिव इट super thumbs up and yeah, this is me वेदांगी कर्णिक। आप देख रहे हैं फीफा फूड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। I'll see you soon with more such great content. Bye bye.